Question number 4 of exercise 1.2, the first part of question number 4. In this question, what you have to do, fill in the blanks to make the following statement true. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें इस ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, यहां पे मुझे वही नंबर लिखना है कि उन दोनों को सॉल्व करने पे वही वैल्यू आए जो यहां पर आ रही है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं तुम्हें पहली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसको कहते, देखो यहां पे अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो a प्लस बी यहां पे दिया हुआ है इज इक्वल टू -8 को मैंने b माना था तो यहां b दिया हुआ है प्लस यहां पर क्या होगा, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर सपोज करो, कंफ्यूज मत होना, a मैंने मान लिया -5 को, -8 को मैंने b मान लिया, तो ये दिया हुआ है a प्लस बी, क्लियर है, इज इक्वल टू -8 को मैंने क्या माना था b, इज इक्वल टू b प्लस वॉट, तो इज इक्वल टू होगा b प्लस a, मीन्स -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस a क्या था, a क्या माना था मैंने, -5। यार इसको तुम सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर सिर्फ 3 लिखा है 3 प्लस वॉट, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस वॉट, 3 प्लस 2, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप ये लिखने के बाद इसके आगे ब्रैकेट में ये भी लिखना कि दिस इज ड्यू टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53। हम यहां पे क्या ऐड करें कि हमको -53 ही मिले, तो ये बात तुम्हें याद है कि ए में हम जब 0 ऐड करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 किसी भी नंबर में ऐड करो वही नंबर मिलता है। तो जब 0 में हम ए में हम 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा हमें, तो इसका मतलब -53 में हम 0 ऐड करेंगे तो -53 मिलेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ओके, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको जानने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स मीन्स व्हाट, एडिटिव इनवर्स मीन्स -a is the additive inverse of a, -a is the additive inverse of a, ओके। इसका मतलब कि -a का एडिटिव इनवर्स a है और a जो है a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। मतलब तुम ये कह सकते हो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a और यू कैन से दैट a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि +17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17, और -17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +17। क्लियर हुआ? अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पे मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर इसमें मैं ऐड करूं कि 0 आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी नंबर में जब हम उसका, फिर से सुनो, किसी भी नंबर में जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। किसी भी नंबर में जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। 17 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17, -17। किसी भी नंबर में जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द वन प्रॉपर्टी, उस नेम इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तुम्हें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए
कॉमा बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर, अगर ए बी सी कोई भी 3 इंटीजर है तो a प्लस बी इन द ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट। अब यह ध्यान दो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मैं छोटू सा एग्जांपल लेता हूं, छोटू सा, जरा ध्यान से देखना। मैं ले लेता हूं a की वैल्यू ले लेता हूं 2, b ले लेता हूं 3, c ले लेता हूं 4। ठीक है, a की जगह मैंने 2 लिख दिया, मैंने a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली एंड c की वैल्यू 4 ले ली। अब मैं इसकी पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूं, कितनी वैल्यू आ रही है। 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 आ रहा है। नाउ राइट हैंड साइड पे भी वही होगा। a की वैल्यू क्या ली थी 2 प्लस b की वैल्यू हमने क्या ली थी 3 प्लस c की वैल्यू थी 4। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या सेम आ रहा है, 9 आ रहा है वहां पे भी। 2 प्लस 7 9, देखो वैल्यू सेम आ रही ना। इसका ये मतलब हुआ कि ये ब्रैकेट अगर तीनों में एडिशन लगा हुआ है तो ब्रैकेट कहीं पे भी चला जाए कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। With the use of this property, I will solve this question. तो हमको ये पता था, यहां पे देखो, यहां पे दिया गया है A, ये B दिया गया है प्लस C दिया गया है। यहां पे क्या दिया गया है A प्लस B प्लस C। तो यहां पे A की वैल्यू क्या है 13, तो A की जगह पे 13 लिखा हुआ है। B की वैल्यू क्या है -12, B की जगह पे -12 लिखा गया है। C की वैल्यू क्या है -7, तो यहां पे C की जगह क्या लिखा जाएगा -7। आंसर क्या आएगा -7। विच बाय द यूज ऑफ विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके सामने ब्रैकेट में लिख दीजिएगा।